चलो देखो ये एक्सरसाइज 4.3 का पहिलका का कौगो क्वेश्चन बता दिए थे, 2 गो ना। तो पहिलका का, तीसरा का और एगो चौथ का, ये सब बोले थे तुम लोग को घर से बनाने के लिए, हुआ था ना। तो तीसरा एक बार देख लो, ट्राई कर लो, बढ़िया क्वेश्चन है इसलिए बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तीसरा जो है 5 मिनट में बन जाएगा, थोड़ा ध्यान देना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4x²। कौन कौन लोग बनाए हो, तनी हाथ उठाओ तो। मतलब सभी लोग बना लिए हैं, धरारा के एगो देखिए ना बनाइए चारों। अभी के का नीचे करने के लिए 2 गो 2 4 गो 5 गो तुम हो ना बनाए हो। चलो देखो ये 4.3 का प्रश्न नंबर पहिलका का तीसरा, इसमें क्या कह रहा है, 4x² प्लस 4 रूट है 3x, फिर क्या है वो प्लस 3 बराबर 0। एक चीज ध्यान दो, इसमें ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। अगर अस्तित्व है तो इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करें, यही ना क्वेश्चन है, कल बताए थे ना पिछले क्लास में। अब आगे देखते हैं, पता करना है कि अस्तित्व है कि नहीं। तो क्या पता करेंगे, विविधकर का मान। विविधकर के मान का मतलब डी का मान। डी का मान क्या होता है, b² - 4ac। अच्छा बताओ, विविधकर का मान याद करना पड़ा है कि b² - 4ac के मान को विविधकर कहते हैं। बनाते जाओगे 2-3 गो क्वेश्चन बनेगा, खुद याद हो जाएगा कि d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। वैसे ही द्विघातीय सूत्र है ना, अभी द्विघातीय सूत्र पढ़ेंगे, अपने आप से याद हो जाएगा, ठीक है। b² b के जगह पे क्या है, 4 रूट 3। x के गुणांक को b कहते हैं, तो b के जगह पे क्या है, 4 रूट 3। तो 4 रूट 3 का स्क्वायर -4 गुणे a के जगह पे क्या है 4 गुणा c के जगह पे क्या है 3। अब देखो स्क्वायर होगा तो 4 का स्क्वायर होगा 16, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है। कोई संख्या अगर रूट में रहे उसका स्क्वायर करेंगे तो संख्या ही बाहर आ जाता है, ठीक है ना। तो 3 का 3 हो जाएगा। आने करो गुणा तो 4 के 16, 16 तिया, अरे बस इसका मेरे पास 16 तिया 48, 48 - 48 कितना हो जाएगा, तो बताओ डी का मान क्या आ गया 0। तो डी का मान 0 है तो यानी कि इसका अस्तित्व है ना। 0 हो चाहे 0 से बड़ा हो, अस्तित्व होता है ना। तो इधर लिखेंगे यही डी का जो मान है 0 के बराबर है, इसीलिए इसके मूलों का अस्तित्व होगा। लिख सकते हो नेता ना, इसके मूलों का अस्तित्व होगा। लड़किन में सब लोग बना लेते ना हो, और तुम सबको क्या दिक्कत हो रहा है, एक गौवा में ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है क्या, ऊँच खा था रूट में है तो ऊँच खा लेना हो। सुनाई दिया है, सुनाई देता है, हो जाएगा। अस्तित्व पता कर लोगे सभी लोग, अस्तित्व होता है तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम क्या है, एक के पूर्ण वर्ग विधि से हल करना पड़ेगा। तो देखो एकदम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, लिखेंगे पूर्ण वर्ग, ऐसा लिखेंगे ना कि यही में आधा गलती लिखा जाएगा, समझ जाओगे ना हो। पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण लिखे हैं, पूर्ण वर्ग विधि से। पूर्ण वर्ग विधि क्या है, पहले क्वेश्चन लिखेंगे ना, 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। तुम लोग को पहले का स्टेप पता होगा कि x² के गुणांक से प्रत्येक पद में तो भागा दो, x² के गुणांक से। x² का गुणांक क्या है, तो लिखेंगे 4 से प्रत्येक पद में भाग देने पर। लिख सकते हो ना पूरा, 4 से प्रत्येक पद में भाग देने पे, तो भाग देंगे तो 4x² बटा में 4 प्लस 4 रूट 3x बटा में 4 प्लस 3 बटा 4 बराबर 0/4 लिखेंगे, 0 हो जाएगा, इसीलिए ना लिख रहे हैं। अब आगे देखो, यहाँ कुछ कटने वाला टर्म है, ये 4 से 4 कट जाएगा और ये 4 से 4 कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x² प्लस में क्या बचेगा, रूट 3x रूट 3x प्लस 3/4 है, भेज दें क्या नहीं अगला के, ये प्लस 3/4 कौन भेज दें। अब ये फरिया जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3/4। कोई दिक्कत है यहाँ तक है,
अब अगला स्टेप पता होना चाहिए, बस दुए गो स्टेप ही याद करना है। पहले का स्टेप कि x स्क्वायर के गुणांक से प्रत्येक पद में भाग, चाहे लिख सकते हो कि 4 से प्रत्येक पद में, ये जब 4 है तो 4 लिख रहे हैं, 2 रहता है तो 2 लिखते हैं, कुछ ना रहेगा तो कुछ ना एक लिखेंगे, एक से भागा देने में फर्क क्या पड़ेगा। तो चलो देखो अगला स्टेप है कि x के गुणांक को आधा करके, x का गुणांक क्या है बताओ, 1 है, x का गुणांक क्या है √3, और √3 का आधा क्या होगा √3/2, छापो मत अभी, √3 में 2, x का गुणांक क्या होगा √3/2, √3/2 के वर्ग को जो आधा करके ओकरा क्या करते हैं, √3/2 के वर्ग को जोड़ने तथा हटाने पे, यहाँ लिखेंगे √3/2 के वर्ग को जोड़ने तथा हटाने पर, तो जोड़ेंगे ना हो घटाएंगे, तो x स्क्वायर प्लस √3x प्लस में कर देते हैं एक बार, तो √3/2 का स्क्वायर, एक बार माइनस में ना, तो √3/2 का स्क्वायर बराबर में है क्या हो -3 में 4, अब ये बनाते रहेंगे आंसर आ जाएगा। चलो देख लेते हैं क्या, ये जो है तीनों मिलके a प्लस b का होल स्क्वायर बनाएगा, जिसमें लिख सकते हैं कि a की जगह पे x और b की जगह पे √3/2 का होल स्क्वायर, कौगो के जगह पे, तीनों के जगह पे, लेकिन है तो बाकी है ना भी हो, तो माइनस एजे स्क्वायर कर देते हैं, बाद में भेज देंगे, अच्छा भेज के भी स्क्वायर कर सकते हो, एजे स्क्वायर करते हैं, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 3/4 बराबर इधर है क्या -3/4, इसे करके 0 हो गया सही, x प्लस √3/2 स्क्वायर, अब बताओ -3/4 ऑलरेडी इधर है, अब हयो -3/4 है, होने जाएगा तो +3/4, -3/4 को उठा के आने लाएंगे, ये क्या हो जाएगा +3/4। अच्छा बताओ 2 में से 2 घटाओगे, ये कहीं चीज प्लस में रहे वही चीज माइनस में रहे तो घट के क्या जाता है, तो दोनों सेम टू सेम ना है, क्या है कि बटा पे के जोड़ घटाव करोगे, डायरेक्ट हम लोग को पता है कि घट के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बताओ स्क्वायर है उधर जाएगा, x ठीक है ना, वो बड़ा दिक्कत है, चिल्ला चिल्ला के गला खराब कर लिया, पहले हमारा गला बहुत बढ़िया था, अरिजीत सिंह खेलता हमारा, अरिजीत सिंह जानते हो, अरिजीत सिंह ना जानते हो सब, छोड़ दो, पवन सिंह जानो तुम सब, पवन सिंह खेलता हमारा आगे, कहाँ पहुंचे थे हो, हाँ यहाँ पे बराबर क्या आ गया है 0, अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर यानी आएगा तो क्या होगा √0 का वैल्यू क्या होता है 0 ही होता है, तो x प्लस √3/2 और √0 का वैल्यू 0, और प्लस में √3/2 है उधर भेजेंगे ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -√3/2, आंसर आ गया। अब लड़ाई आ गया, अब क्या करना है ग्राम में, रूट का मान प्लस माइनस में होता है, रुक जाओ, रूट पहले ही से है, क्वेश्चन में रूट है दिया है क्या, क्वेश्चन 0 हुआ प्लस में लिखे माइनस में लिखे, क्या मतलब है, अरे √0 है, रूट, अच्छा तुम लोग को एक चीज बताए थे कि रूट का मान अगर बाहर निकलेगा चाहे रूट में रहेगा तो क्या रहेगा प्लस और माइनस, तो √0 है, एकरा के लिखेंगे +0 -0, कितना बड़ पागल है हम हो, दिखते हैं का मतलब बानर है,
जीरो का कोई चिन्ह नहीं होता है, ना प्लस ना माइनस। प्लस लिखेंगे तब भी कोई फर्क ना पड़ेगा, और माइनस लिखेंगे तब भी कोई फर्क ना पड़ेगा। ठीक है, 2 में 0 जोड़ो, चाहे 2 में 0 घटाओ, कोई फर्क पड़ने वाला है? तो जीरो का कोई चिन्ह नहीं होता है, प्लस माइनस लेने से कुछ फायदा नहीं है। अब दिक्कत ये होता है ना, यहाँ पे बोलोगे कि देखो ये समीकरण जो है, समीकरण इसका घात कितना है? 2। तो x का कगो मान आएगा? 2 आएगा, लेकिन आ कगो रहा है? एवढे आ रहा है ना। तो ये चीजवा को क्या करोगे? 2 बार लिख दोगे, -√3/2। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम लोगों से आगे पढ़ने को मिलेगा, अभी 4.4 में आगे बढ़ोगे 4.3 में तो मिलेगा। इसमें पूछता है ना कि मूल समान है कि मूल असमान। मूल मतलब x का मान समान है कि असमान। असमान का मतलब x का मान एगो आया 3 है, x का एगो मान आया 2, तो कहेंगे असमान। एकरा में एवढे मान वाला 2 बार लिखे हैं, तो इसको कहते हैं समान। ऑब्जेक्टिव करके देता है, तुम लोग यहाँ देख के बता सकते हो केवल। ठीक है, कि समान आएगा कि असमान, एकरा से बता सकते हो। d बराबर 0 से जब 0 आता है ना, जब भी विविध कर 0 आएगा तो समझ लेना कि एक ही आंसर में 2 बार आएगा। अगर एक बार x का 0 आ गया तो दूसरा का भी क्या होगा? x का 0 होगा। 2 आया है तो 2 आएगा। आई जब -√3/2 आया है तो अगला क्या होगा? -√3/2। ठीक है, बस ये याद रखना कि आंसर कब आया है हम लोगों का? एगो, लेकिन घात कब है? 2। तो इसी मानवा को 2 बार लिख देंगे कोमा देके। x का एगो मान -√3/2 और दूसरा का मान -√3/2। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो उतार लेते हैं। अगला जो है तो उसका अस्तित्व होगा ही नहीं। 4 नंबर क्वेश्चन है ना, इसका अस्तित्व नहीं होगा। देखो 2x² प्लस a प्लस 4, ये चौथा नंबर क्वेश्चन है। इसका अस्तित्व होगा कि नहीं ये पता करना है। तो कहाँ निकालोगे? d का मान ना, d का मान क्या होता है? b² - 4ac। तो b², d के जगह पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ गुणांक 1 है ना। a² - 4 गुणा a के जगह पे और c के जगह पे 4। तो देखो तो 1 का स्क्वायर 1 है, 4 के 16, 16 दूनी 32, घट के कितना आ जाएगा? माइनस में आ गया, यानी कि d का मान 0 से छोटा। लिखोगे ना, यहाँ d का मान 0 से छोटा है। लैंग्वेज में, मैथ के लैंग्वेज में ऐसे लिखोगे, d का मान 0 से छोटा है, उतना नहीं लिखना है। भाई लिखने का मतलब क्या है कि d का मान 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है तो इसका मूल्य, इसके मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। लिख लोगे यहाँ पे, इसके मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। कोई दिक्कत है? तो ये अस्तित्व नहीं तो बनाना भी नहीं है। चलो देखो, तीसरा बताने से पहले दूसरा का समझा देते हैं, बस तुम लोग खुद से बना लेना। ठीक है, सभी क्वेश्चन कल बना के लाना। कह रहा है दूसरा में, कह रहा है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण, जो पहिलका में दिया गया है द्विघात समीकरण, यही यूज करना है। यानी कि दूसरा का पहिलका भी क्या हो जाएगा? 2x² - 7x + 3 बराबर 0। अच्छा बताओ, पहिलका का पहिलका भी ये होगा, दूसरा का पहिलका भी ये क्वेश्चन होगा। पहिलका के पहिलका में कह रहा था ना कि इसका अस्तित्व निकाल के और पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। दूसरा में क्या कह रहा है? अस्तित्व निकालना है, लेकिन द्विघातीय सूत्र से हल करना है। कैसे हल करना है? द्विघातीय सूत्र से। तो हम लोग को पता है कि इसका अस्तित्व है, याद है ना? ना याद है तो फिर से निकाल लेंगे। d बराबर b² - 4ac। तो b² के जगह पे क्या है? -7 का स्क्वायर, 4 गुणे a का मान 2 और गुणे c का मान 3। तो देखो -7 का स्क्वायर कितना? 49, 4 दूनी और 3 के 24, 49 में से 24 घटेगा 25। तो d का मान कितना आ गया? तो लिखोगे यहाँ d का मान 0 से, मुंह खुला हुआ है, बड़ा है ना। यहाँ d का मान 0 से बड़ा है तो इसके मूलों का अस्तित्व होगा। जब अस्तित्व होगा तो हल करना है, लिख लेना, इसके मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है ना? हल करना है द्विघातीय सूत्र से। अब देखो द्विघातीय सूत्र जिसको याद नहीं होगा उसके लिए x बराबर, सभी लोग को देखना है, जिसको याद है वो भी, जिसको ना याद है वो भी। क्या होता है क्वेश्चन? -20 ± 4ac या बटा में 2 है। एक और नया फॉर्मूला देखो इसका, x बराबर -b ± √। अब बताओ b² - 4ac, b² - 4ac के मान को क्या कहते हैं? d। विविधकर या विवेचक, d मतलब है विविधकर या विवेचक। तो b² - 4ac के जगह पे क्या लिख सकते हैं? तो इधर जो बड़का सा b² - 4ac लिखते हैं, ओकरे जगह पे d ना लिख लेंगे?
अब बताओ डी के जगह पे क्या लिखोगे? 25। पहले ही निकाल चुके हैं डी का मान। डी का मान कितना? डी का मान 25 ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। अब बटा में क्या है? 2 है। ये वाला नया फॉर्मूला कब ये अप्लाई करना है? जब विविधकर का मान डी का मान पहले ही पता रहे तब, ठीक है ना। दो गो फॉर्मूला मिलेगा। एक बार हुआ था ऐसा क्वेश्चन, कहाँ पहुंचे हो? देखो विविधकर विवेचक का मान अगर पहले से पता रहे तो ये वाला फॉर्मूला, जब विविधकर विवेचक का मान पता ना रहे तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है ना। अभी बताओ कौन सा लगाएंगे? नीचे वाला ना। किसी को दिक्कत हो रहा है चाहे नीचे वाला लगाएंगे? ये भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो देखो अब हल करना है, लिखेंगे द्विघात सूत्र से। द्विघात द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र कौन सा लिखे फॉर्मूला? दूसरा वाला डी या बटा में 2 है। तो देखो x बराबर b या c a पहचानने आता है ना सभी लोगों को। माइनस अब b के मान देखो तो b का मान -7 है, तो पहले ही से माइनस है, और ही -7। दो गो चिन्ह आ जाता है तो ब्रैकेट डालना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो माइनस माइनस दो गो हो गया ना तो ब्रैकेट डालोगे। इधर क्या है? प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान कहाँ तो निकाले हो? 25। डी का मान 25 अब बटा में 2 गुणे ए का मान देखो तो 2। बस हो गया, कैलकुलेशन आंसर आ जाएगा। x बराबर माइनस 7 है। अब रूट प्लस माइनस ये प्लस माइनस रूट 25 है, तो रूट 25 का मान है 5। अब दो दूनी के 4। अब पता है ना तुम लोग को एक बार प्लस लेके चलना है। 5 जो है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, आंसर आ जाएगा। तो x बराबर 7 प्लस 5 प्लस लिए हैं, एक बार लेंगे 7 माइनस 5 बटा में 4। बताओ यहाँ पे 7 और 5 कितना? 12 बटा 4। 4 से 12 कटा लोगे, x बराबर 3। यहाँ पे 7 में से 5 कटाओगे 2 बटा 4। 2 से 4 कटाओगे कितना? x का मान कितना हो गया? अच्छा ये बताओ कि जब कैलकुलेशन करते हैं तो दो चीज का जरूरत पड़ता है कि ना, एक समीकरण और एक कैलकुलेशन। गुडमास कैलकुलेशन और समीकरण, इसीलिए तुम लोग को हम बार बार बोलते हैं, पहले ही 9th क्लास में बोलते आ रहे थे कि गुडमास और जो है कैलकुलेशन समीकरण ये सब एकदम मजबूत रखो, ठीक है। कैलकुलेशन के अंदर कि रूट 25 का मान 5 क्यों होता है, पता है ना वर्गमूल निकालने पे। अब बताओ रूट 25 का मान पता ना रहे तो वर्गमूल निकालने जाएंगे, तो बताओ तो रूट 121 का वर्गमूल, रूट 121 का वर्गमूल रूट 11। क्वेश्चन अलग है, तुम लोग ये समझ में आएगा। क्या पूछे हैं? देखो रूट 121 का वर्गमूल, फिर से अगर 121 का वर्गमूल कहेंगे ना तब इसे रहेगा, बड़ा दिक्कत होता है। हम लोग सर सही वो सवाल कर दिए थे, सवाल है 11। देखो क्वेश्चन क्या बोले थे? रूट 121 एक और ऐसे ही ना बोले हैं कि रूट 121 का वर्गमूल। 121 लिख के रूट में अगर फिर से क्या वर्गमूल, रूट माने में वर्गमूले होता है, इंग्लिश में बोल दिया एक बार हिंदी में बोल दिया, तो दोनों डालना पड़ेगा ना। आप कहे कि 121 का वर्गमूल तब ये सही है। 121 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 11। अब ये देखो रूट में रूट 121 का मान 11, ये तो रूट 11। बड़ा कंफ्यूजन फालतू फालतू कोनो लोग रहते हैं उल्टा पुल्टा, लेकिन क्वेश्चन तो बढ़िया पूछे। चलो ये बना लो, बन जाएगा ना। बनाओ मत, छोड़ दे रहे, मिटा दे रहे, दिक्कत नहीं है ना किसी को, कुछ नहीं। पहले यहाँ तक बता चुके हैं तुम लोग को। आगे ये फॉर्मूला लिखोगे और डायरेक्ट कैलकुलेशन करोगे, आंसर आ जाएगा। हो जाएगा ना यहाँ तक। ये 4 गो क्वेश्चन है, 4 गो में एगो का जो है अस्तित्व नहीं आएगा, बाकी सबका अस्तित्व होगा ना 3 गो का। तो तीनों जो है इस सूत्र से बना लेना है, बना लोगे ना। देखो क्वेश्चन तीसरा का पहला, इसमें कह क्या रहे, ध्यान से समझना बढ़िया से। कह रहा है ना निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। जो भी समीकरण लिखा हुआ है ना इसका मूल निकालना है। मूल का मतलब x y का मान क्या दिया है समीकरण, x से ना चर क्या दिया है x, तो किसका मान बताना है x का दिया y का, क्या बोल रहा था? अच्छा तो ये एक्स वाई छोड़ दो, तुम सब ये समझना मूल का मतलब, हल का मतलब, शून्य, शून्याङ्क का मतलब चर का मान। तो चर क्या है इसमें x ना। कोई पूछे कि हल मूल शून्य शून्याङ्क क्या होता है, तो चर के मान को हल मूल शून्य शून्याङ्क कहते हैं। अच्छा घात पूछेगा कोई, घात का होता है
तो बहुपद में चाहे समीकरण में अधिकतम घात को ही घात कहते हैं। जैसे अधिकतम घात कहने का अर्थ है कि 3x के पावर 100, ये 4x के पावर 99 प्लस x के पावर 10, इसका घात कितना होगा? 100 होगा। देखो घात 99 भी है, घात 10 भी है, लेकिन घात अधिकतम क्या है? 100। इसी कारण इसका घात क्या कहलाएगा? 100 कहलाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम में तुम लोग का। चलो देखो, तीसरा का पहला x प्लस है कि माइनस? x माइनस 1 में x बराबर 3। कह रहा है ना कि x जो है 0 के बराबर नहीं है, तो ये सब फालतू चीजें सब पे ध्यान नहीं देना है। x का मान 0 के बराबर नहीं है, तो सॉल्व करेंगे तब ना पता चलेगा कि 0 है कि ना है। तो चलो देखते हैं। पहले तो दे दिया है कि बाटा पर के घटाव करना होगा। ये समझ में आ रहा है कि क्या करना है? इसको बीच में माइनस दिया है, अब बाद में बाटा वाला दिया है, तो क्या करेंगे? बाटा पर के घटाव। बाटा पर के घटाव में होने के लिए ही जो बाटा होना चाहिए, नहीं जब बाटा में कुछ ना है तो क्या है? एक ना लिख रहे हैं, समझ जाओगे ना। तो देखो x और यहाँ कुछ नहीं है तो एक, x और एक का एलसीएम क्या होगा? x ही होगा। ठीक है, और x में गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? x²। x से x कट जाएगा, एक का एक आ जाएगा बराबर 3। अच्छा बताओ x जो है ये वाला x भागा में है कि गुणा में है कि क्या में है? भागा में है। अगर इस साइड से उस साइड एक रखे ढकेल देते हैं तो कोचिंग हो जाएगा गुणा में। किसके साथ जाएगा? 3 साथ। तो लिखेंगे x² - 1 बराबर 3 गुणा x। डायरेक्ट लिख दें 3x। x भागा में है ने भेज दिए तो गुणा में, 3 में x में गुणा होगा 3x। अब बोलाना है ना इधर, तो x² प्लस 3x है नहीं आएगा माइनस 3x। आई क्या है? -1 सरिया के लिख दिए हैं। बहुपद का नियम पता है ना कि चरों का घात बढ़ते क्रम या घटते क्रम। अगर x के पावर 2 यहाँ है तो इसके बाद x के पावर 1 और x के पावर 0। अंक के साथ चर का घात क्या रहता है? 0। ये दूसरा का चैप्टर में पढ़ा है। तो ये मिल गया समीकरण। इसका क्या निकालना है? मूल। तो मूल निकालना है, यानी कि x का मान निकालना है। कौची चलेंगे? द्विघातीय सूत्र से। लिख दे पहले हो, लिख देंगे द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र क्या है? x बराबर करके बोलो। द्विघात सूत्र क्या है? तो -b से। चुप रहो तुम, हम बोल लेंगे। x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac। अच्छा बताओ d वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? नहीं यूज होगा। बटा में 2a। भाई कौन कलर चल रहा है हो? ना बुझा रहा है तुम लोग को, दूर है इसलिए दूसरा कलर। x बराबर देखो माइनस ABC लिख दे कि बुझा जाएगा डायरेक्ट। तो माइनस फिर b है तो b के जगह पे डबल ब्रैकेट ना हो, डबल साइन है इसीलिए ब्रैकेट ना। फिर इसके बाद प्लस रूट में b² तो b के जगह पे -3 तो -3 का स्क्वायर। फिर क्या है? -4 गुणे a का मान कुछ नहीं है तो 1 गुणा c का मान इधर डालेंगे -1। ब्रैकेट से बहरी आ गया, बहरी ना रखना है तो पूरा बढ़ा देंगे। बटा में क्या है? वो 2a के जगह पे 1। आराम से जोड़ घटाव गुणा भागा वर्गमूल निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलो इधर निकाल देते हैं। x बराबर बताओ माइनस और -3 दोनों में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? +3 प्लस माइनस √b² -3 का स्क्वायर बताओ। माइनस तो ना 9। हैजा माइनस है, हैजा माइनस है, माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4 और 4 एकम 4 तो माइनस क्या हो जाएगा? +4 बटा में 2 एकम 3 है, 2 एकम 2। तो देखो x बराबर 3 प्लस माइनस 9 और 4 बटा में 2 बार लिख लोगे ना। x बराबर एक बार लिख लोगे कि 3 प्लस √13 बटा में 2। एक बार माइनस ना हो, ये देखो 3 प्लस लिखे हैं, अब अगला बार क्या लिखेंगे? 3 माइनस √13 बटा में 2। आंसर कोई दिक्कत बन जाएगा। एक बार होता